ओम शांति। आज दिनांक 17 नवंबर 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। आज का प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब आप बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति जब दो बारी कहे तो एक बाबा कहते, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं, ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है, पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला। तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं, गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं, ध्यान नहीं जाता। यह भी कहती है, हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, दे अभिमान में चले जाती है। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है, हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिला, बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं बारिश आया। बाबा कहने से ही बच्चे का बारिशपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ कहती है, माँ तरफ जास्ते लब रहता है। बच्चा होगा तो बा बा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लब जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, है ना? तो बाबा ने विशेष क्या कहा? माँ से वर्षा नहीं मिलता, बाप से वर्षा मिलता है। अर्थात हम ब्राह्मण भाई बहने जो भी हैं, पीवी के या बी के भाई बहन, सभी भाई बहनों के लिए बाबा ने क्या कहा विशेष? माँ से वर्षा नहीं मिलता, बाप से ही वर्षा मिलता है। तो हमारी माँ कौन है? वो तो हम सभी जानते हैं। जो हम सबकी माँ कौन है? हमारी बड़ी माँ ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा बाबा जो हम सब की बड़ी माँ है ना? और उनसे हमें वर्षा नहीं मिलता। उन्होंने हमें एडॉप्ट किया, हमारी यानी हमें गोद लिया, लेकिन वर्षा हमें
बाप से मिलेगा और माँ ही बाप का पहचान भी देती है ना। परंतु जब हम बाप को नहीं पहचानेंगे, बाप का वर्षा फिर कैसे हमें मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बार बार बाबा ने कहा बाप को पहचानो, है ना। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। अगर बाप को पहचान मिल गई, बाप हमें मिला, यानी सब कुछ मिल गया। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते, सबको बाप का परिचय दो। कौन से बाप का परिचय देना हमें? निराकार परमात्मा शिव का। निराकार परमात्मा शिव को तो सभी जानते हैं, लेकिन निराकार परमात्मा शिव जिस तन में आए तो वह भी हमारा अलौकिक पिता हुआ ना। तो उस अलौकिक पिता का परिचय हम सभी को देना है, यानी जिस बाप से हमें वर्षा मिलेगा उस बाप का परिचय हमें सबको देना है। इसलिए बाबा कहते हैं, आगे बाबा कह रहे हैं, अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है, हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाप से ईश्वर का वर्षा मिलता है ना। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को विशेष श्रीमत दी है, क्या? जो सबको बाप का परिचय देते रहो और सृष्टि चक्र का राज भी समझाओ, क्योंकि सृष्टि चक्र में ही तो सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो यही रहस्य को हमें सभी को बताना है, समझाओ। बेहद का बाप कहते हैं, तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सत्य का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का परिचय वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। यह सब इतने धर्म कहाँ होंगे? नहीं, सब वापिस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटीजियम में को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है। भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्धी आदि आती हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है। यह बाप बैठ समझाती है, बहुत सहज, परंतु मनुष्य की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। उन बच्चों को ही बाप का वर्षा भी मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो
ज्ञान तो सभी सुनते हैं, लेकिन बाप में जिनको निश्चय होता है ना, यानी बाप परमात्मा शिव नहीं, साकार बाप में जिनको निश्चय होता है, क्योंकि साकार और निराकार तो कंबाइंड है। साकार को देखेंगे तो निराकार अवश्य याद आएगा। तो जिन्हें साकार में निश्चय हो रहा है तो उसे निराकार में तो निश्चय है ही। इसलिए बाबा ने कहा जिसको निश्चय होगा उसी को बाबा का वर्षा मिलेगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भक्त लोग भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है, उतरती कला होती है। तुम जानते हो हम ही बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है, सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वामान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड वन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मना भवा है और यह मन मना भवा होना ही मनोरंजन है। स्लोगन, बाप की श्रीमत परमान जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति।